So hey guys, welcome to Study Skill Success. देन गाइज 85% स्टेट कोटा की एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग बिहार एमबीबीएस के लिए स्टार्ट हो गई है। उसके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर बताने वाला हूँ। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहती है जनरल ओबीसी एससी एंड एसटी के लिए, उसका भी डिटेल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइस सबसे पहले तो बिहार जो नीट काउंसलिंग है उसके रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं। आज यानी कि कल हुए थे 7 नवंबर 2020 से। 7 नवंबर 2020 से आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद बात करें तो अब की बार बिहार में 1070 यानी कि 1070 एमबीबीएस सीटों पर जो नामांकन यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। और इसके लिए आप शनिवार यानी कि कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो आज से आप अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। इस बार बिहार में 100 सीटें एमबीबीएस की बढ़ी है। ठीक है, 100 सीट्स जो है वो अब की बार बढ़ाई गई है। पिछली बार 970 सीट्स पर हो रहे थे, तो अब की बार 1070 सीट्स पर जो है वो एमबीबीएस में एडमिशन्स करवाए जा रहे हैं। और जननायक कर्पूरी ठाकुर कॉलेज में पहली बार अब की बार रजिस्ट्रेशन होगा। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर कॉलेज है उसमें पहली बार रजिस्ट्रेशन होगा। राज्य के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है उनमें 85% सीटों पर जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है। नीट यूजी 2020 में जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो 13 नवंबर 2020 रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 13 नवंबर 2020 रखी गई है। 13 नवंबर 2020 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 14 नवंबर 2020 तक आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं। वैसे तो इस डिजिटल दौर में कोई चालान वगैरह से फॉर्म भरता नहीं है, जो बैंकिंग चालान होते हैं उनसे, लेकिन फिर भी अगर कोई कैंडिडेट है जो बैंकिंग चालान के माध्यम से फीस पेमेंट करता है तो उसके लिए ये डेट 13 नवंबर ही है। आप 13 नवंबर तक फी पेमेंट आपको करनी होगी। अगर आप ऑनलाइन मोड में करते हैं तो आपके लिए 14 नवंबर है। 14 नवंबर तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा 15 नवंबर तक आपके फॉर्म में अगर कुछ गलती हुई है, कुछ मिस्टेक हुई है, आप अपने फॉर्म को एडिट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं 15 नवंबर तक। और जो बीसीसीबी है जो कि बिहार का काउंसलिंग बोर्ड है वो 17 नवंबर रात 8 बजे जो है वो इसकी मेरिट लिस्ट जारी कर देगा। उसके बाद ही उसकी जो अगली प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाएगी। जो इसका बिहार का काउंसलिंग बोर्ड है उसके अनुसार बिहार के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल है और डेंटल कॉलेज है उनमें एमबीबीएस और बीडीएस की टोटल सीट 1330 यानी कि 1330 सीटें हैं। उसके अलावा बिहार के, ठीक है, इसमें जो 15% केंद्र के कोटे के तहत 200 सीटों पर बिहार के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन होना है। इसके साथ 30 सीटें जो इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, केंद्रीय कोटा है, उसके तहत आरक्षित है यानी कि रिजर्व है। उसके तहत 1070 सरकारी एमबीबीएस और 30 सरकारी बीडीएस सीटों पर एडमिशन अब की बार 85% स्टेट कोटा के तहत होने वाला है। वहीं 275 जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के तहत सीटें हैं। 700 जो प्राइवेट में एमबीबीएस और 200 जो प्राइवेट बीडीएस है उनकी सीटों पर भी बिहार में एडमिशन्स होने वाला है। यानी कि 1070 तो आपकी वो हो गई, इसके साथ 700 सीटें आपकी ये हो गई। यानी कि टोटल जो आपकी सीट्स है वो 1770 है एमबीबीएस के लिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की मिलाकर। इन सीटों पर आपकी बार आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो अब करवाए जा रहे हैं। इसके तहत आपको सिर्फ और सिर्फ अब रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हो जाएगा bcecbboard.bihar.government.in पर। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाकर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ना है। उसके बाद जैसे ही इसकी मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद काउंसलिंग की तिथियां, जो काउंसलिंग की डेट्स है वो बाद में जारी कर दी जाएगी। अभी तक पूरा शेड्यूल जो है वो रजिस्ट्रेशन जो जारी नहीं किया गया है, सिर्फ और आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो खोली गई है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन आप अगर फुलफिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग की डेट्स वगैरह जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। सो गाइज ये थी बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्टेप बाय स्टेप बताने की आवश्यकता इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के लिए आपके रोल नंबर वगैरह मांगेंगे पासवर्ड वगैरह। उस रोल नंबर पासवर्ड वगैरह को भर के आपको लॉगिन करना है। जो भी डिटेल्स वगैरह मांगी जाए उनको फुलफिल करना है और आपकी पेमेंट्स वगैरह करके आपको आगे बढ़ देना है। एक बार के लिए आपको छोड़ देना है। उसके बाद चॉइसेस फिलिंग एंड
सीट अलॉटमेंट का जैसे ही विंडो खुलेगी उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और उस वीडियो में भी बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको चॉइसेस फिल करनी है। फीस की अगर बात की जाए तो जनरल के लिए 1000 एंड अदर कैटेगरीज के लिए 500 रुपये फीस जो है वो रखी गई है, रजिस्ट्रेशन फीस है। उसके अलावा अगर आपको अदर कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल्स के साथ साथ नीट 2021 के लिए शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, PYQs, DPPs, डेली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एंड MCQs भी मिल जाएंगे। 2 चैनल है, इंग्लिश के लिए भी है, हिंदी के लिए भी। नीचे यूज़र नेम है, किसी भी यूज़र नेम को अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया गया है। इसके अलावा पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है, वहाँ से आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। देन गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। देन अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा यार। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।